आदेश पालना कुछ देर में जाना गोस्वामी जी ने बहुत ही सुंदर पंक्ति लिखी है। हम तो कबहू न निज घर आए, हे भाई, हम तो कबहू न निज घर आए, पर घर फिरत बहुत दिन बीते, पर घर फिरत बहुत दिन बीते, नाम अनेक धराए, हम तो कबहू न निज घर आए। ये पंक्ति बहुत ही सुंदर और स्वर्णिम है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, आसमान की बातें छोड़ो, धरती पर रहना सीखो। हम जमीन पर जन्मे हैं, जमीन पर रहते हैं, और जमीन पर जीना नहीं आया तो जन्मना और रहना बेकार है। जिंदगी सभी को मिली है। दुनिया में जितने भी जीव चराचर है, सब देह धारण करके इस धरातल पर आए हैं। सब जी रहे हैं प्रकृति के अनुकूल, लेकिन हम मानव जीवन पाकर के धरती पर रह करके अगर जीना नहीं आया, जीना नहीं सीखे, तब मानव जीवन हमारा बेकार है। दिन में सुना था आपने, जो मेरे साइड में बैठे हैं, परमादरणीय ईश्वर साहब कह रहे थे, दुनिया में सभी प्राणियों की कीमत है, सभी वस्तुओं की कीमत है, लेकिन मानव की कीमत घटती जा रही है। जबकि रामायण में स्वर्णिम बात लिखी है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। तमाम महापुरुषों ने जितने भी वाणी लिखी है, सब में मानव की बखान की है। सदगुरु कबीर कहते हैं, मानुष तेरा गुण बड़ा, मानसन आवे काज, हाड़न होते आवरण तो जान बाजन बाज। ये चमड़ी की ढोलक जो बनी है, अभी बजा रहे हैं, जानवर की चमड़ी से बनी है। मानुष की चमड़ी कोई काम नहीं आती, बेल्ट नहीं बनती, कपड़ा नहीं बनता, इसका बैग नहीं बनता, जूते नहीं बनता। जानवर की हड्डियां काम आती है, लेकिन मानव की हड्डी कोई काम नहीं आ रही। जानवर का मलमूत्र काम आ रहा है, लेकिन इंसान का मलमूत्र कोई काम नहीं आ रहा है। कहने का मतलब शरीर छूटने के बाद इस शरीर कोई काम आने वाला नहीं है, इसको लकड़ियों के ढेर में फूंक देते हैं। तो फिर क्या काम का मानव, इसका गुण बड़ा है। इसलिए साहब कहते हैं, मानुष मानुष सभी कहावे, मानुष बुद्धि कोई बिरला पावे। मनुष्य सभी है, लेकिन मनुष्य की बुद्धि बिरले बिरले में पाई है। जिन्होंने अपने जीवन में मानव की बुद्धि को प्राप्त किया है, वह दुनिया में महान कहलाया है।
इसलिए उसको कहते हैं महामानव। और महामानव वह है जिनको लोग भगवान कह करके पूजते हैं। आपने भगवान राम का, भगवान श्री कृष्ण का, ब्रह्मा विष्णु आदि का फोटो देखा है, जिनको सब भगवान की उपमा देते हैं। वही आंख वाले हैं, वही कान वाले, वही नाक वाले, वही हाथ पैर वाले हैं, और वो मानव के स्वरूप में है। लेकिन जिन्होंने मानव की बुद्धि को पहचाना है, उनकी महानता है कुछ न कुछ। जिनकी महानता नहीं है, जिन्होंने मानव जीवन को कमजोर कर लिया है, मानव जीवन की गरिमा को नहीं समझा है, वो ठेके की बोतल पी करके रोड पे पड़ करके मर गया है। एक जानवर वह है जो अभी दिन में सुनाता कि सूअर पालन भी होता है, गंदगी साफ करता है, नाली में पड़ा रहता है, नाली का सड़ा हुआ पानी पीता है, हो सकता नशा आने पर कचड़े में 2 घंटा 3 घंटा चुपचाप पड़ा रहता है। वो बिना कपड़े का सूअर है, और एक कपड़ा पहन करके वो भी रोड पे पड़ा रहता है, बोतल पी करके, वो कपड़ा वाला सूअर है। मानव की गरिमा नहीं है। इसलिए हे मानव तू मान है, शक्ति भारी है तेरी, ज्ञान विज्ञान भव कला निर्माण शक्ति है तेरी। आकाश में भी उड़ रहा तो पाताल में भी घूम रहा है, अज्ञानता के कारण आज स्वयं को ही भूल रहा है। गोस्वामी जी ने कहा है, मैं देखने तो न गया हूं लेकिन पढ़ा हूं, आपन तेज समारे आपे। अपना जो तेज है, तेज का मतलब होता है तेज में बुद्धि, तेज में शक्ति, तेज में ऊर्जा, और तेज में स्वयं का प्रकाश, जो अपने आत्मशक्ति को संभालता है, अपने आप की स्मृति में रहता है, अपने आप की अकल में जो रहता है। ऐसे मानव जीवन के क्षेत्र में अपनी गरिमा को बरकरार रख करके और मानव को मानव जैसा समझ करके और उसके अज्ञानता से परिचय करवा कर उसे अज्ञानता से मुक्त जो कर देता है। सदगुरु कबीर कहते हैं, एक चेतावन हारा। एक चेताने वाला है, एक चेत रहा है, इसलिए वो जो चेता हुआ है, अपने में जागा हुआ है, वो जगा रहा है। इसलिए जागो, ये सब बैठे हैं संत गुरुजन, ये आपको जगाने के लिए आए। हम आप ही जाग रहे हैं, लोग रात में सो रहे हैं। यहाँ इतनी संख्या क्यों है? क्या आसपास गांव नहीं है? गांव है, लेकिन वह संसार की मोह निशा में अचेत होकर पड़े हैं। उन्हें अपने जीवन की कोई खबर नहीं है। दुनिया की खबर सब रखते हैं, कुंभ मेले में कितने मर गए, न जाने और कहां मर गए, लड़ाई में कितने मर रहे, सब खबर रखता है आदमी, लेकिन स्वयं के जीवन की खबर नहीं है। मैं दुनिया में आ तो गया हूं, जन्म लेकर के बैठे हम सब, हमने दुनिया को देख लिया है, अब यहां से जाना भी है। जाने के पहले सोच लो हमें जाना कहां है। इस दुनिया को छोड़कर जाना तो पड़ेगा, लेकिन जाने के पहले अगर वो जगह हमने न देखी तो बंधुओं दर दर की ठोकर खाना पड़ेगा, 84 खाने में भटकना पड़ेगा, आपको अपना निज घर नहीं मिलेगा। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा, हम तो कबहुन निज घर आए, हम कभी भी अपने घर को प्राप्त नहीं किए, हमने अपना घर नहीं देखा, वह निज घर क्या है। इसलिए महापुरुषों ने अपने जीवन में अपना घर देखा है, यहाँ से जाने के पहले तैयारियां की है, तब इस संसार को छोड़ अपने निज घर में गए, पुनः लौट करके इस भव चक्र में नहीं आए। इसलिए अपने अपने जीवन को रोज याद करो, अपने चित्त से विकृतियों को दूर करो, और वर्तमान में इस जमीन पर आए हैं, जमीन पर बैठे हैं, जमीन पर रह रहे हैं, जमीन का अंश खा रहे हैं, जमीन का पानी पी रहे हैं, सारी प्रकृति का प्रयोग करते हुए अपने आप को विकार मुक्त करो। गांजा भांग बीड़ी सिगरेट जितनी भी चीजें हैं, इन नशीली चीजों को, गंदगी चीजों को दूर करो। एक पद कहकर वाणी को विराम देने जा रहा हूं।
बोले सदगुरुदेव की। नशा न करना मान लो कहना प्यारे भाई बहना होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। नशा से डर है नशा जहर है, जीते जी मर जाना रे होगी बड़ी खराबी। देखो बंधु कैसे खराबी होती है। तंबाकू न खाना बंधु छाले पड़ेंगे रे तेरी होठ में, तेरी होठ में। दांतों में होगा कैंसर लाली पड़ेगी तेरी आंख में, तेरी आंख में। शर्म लगेगी बात न होगी, मुश्किल होगा रे खाना होगी बड़ी खराबी, होगी रे बड़ी खराबी। नशा न करना मान लो कहना प्यारे भाई बहना होगी बड़ी खराबी। बीड़ी न पीना बंधु छाले पड़ेंगे तेरे, बीड़ी न पीना बंधु जलेगा कलेजा बातों बात में, बातों बात में। आंखों में होगा अल्सर नींद न आवे रातों रात में, रातों रात में। भरी जवानी चौपट होगी मुश्किल होगा जीना होगी बड़ी खराबी, होगी रे बड़ी खराबी। नशा से डर है नशा जहर है, जीते जी मर जाना होगी बड़ी खराबी। अंत में बड़ी मजेदार बात है। दारू न पीना बंधु पागल फिरोगे तुम बाजार में, बाजार में। भूखे मरेंगे बच्चे बीवी रहेगी इंतजार में, इंतजार में। बिकेगा गहना फिर क्या कहना, दर दर ठोकर खाना रे होगी बड़ी खराबी, होगी रे बड़ी खराबी। नशा न करना मान लो कहना प्यारे भाई बहना होगी बड़ी खराबी। इसलिए बंधुओं हमें तमाम नशे से, मद मांस अंडे मांस मछली से, दुर्व्यसन जितने भी है, राग देश एक दूसरे से नफरत, इन सब विकारों से दूर हट करके सभी प्राणियों को परमात्मा समझकर उनकी रक्षा करें, सेवा करें, साथ साथ रहें, हिल मिलकर जिए। और जो प्रकृति से प्रदत्त जो मिल रहा है गेहूं चना ज्वार बाजरा इत्यादि, इनको खा करके अपना जीवन का कल्याण करें और अपनी पवित्र रणी में रहें, साफ सफाई से रहें, तब तो जीवन सार्थक है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबके हृदय में रहने वाली चेतनात्मा को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको सद्बुद्धि मिले, सद्ज्ञान मिले, सद्प्रेरणा मिले और विकार अज्ञानता दूर हो। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।